हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म सत्य अथवा कल्पना। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक रियल केस स्टडी, एक केस हिस्ट्री ऑफ री इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुनर्जन्म का एक वास्तविक वृतांत, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस अध्याय का नाम है पुनर्जन्म सत्य है या कल्पना है। पश्चिम बंगाल से शुक्ला नामक एक छोटी लड़की का वृतांत डॉक्टर यान स्टीवनसन के 3000 प्रकरणों वाली फाइलों में से एक है। आउट ऑफ 3000 डिफरेंट केसेस, एक केस है जो एक वेस्ट बंगाल में एक लड़की थी शुक्ला, उसका नाम था शुक्ला गुप्ता। जब ये शुक्ला गुप्ता 1.5 वर्ष की थी और मुश्किल से बोल पाती थी, तो वो एक तकिए को झुला झुलाती और उसे मीनू कहकर पुकारती। जब उससे पूछा गया मीनू कौन है, तो वो बताती थी मीनू मेरी बेटी का नाम है। शुक्ला अगले 3 वर्षों में अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद करने लगी, जो यह दर्शाती थी कि वास्तव में मीनू पिछले जन्म में उसकी पुत्री थी। शुक्ला एक रेलवे वर्कर थे, उनका नाम था कांपा। नहीं, एक कांपा गांव के एक रेलवे वर्कर थे। कांपा एक विलेज का नाम है वेस्ट बंगाल में। तो रेलवे वर्कर की पुत्री थी। तो शुक्ला छोटी सी बच्ची ये ना केवल अपनी बेटी के बारे में बताती थी, पर अपने पति के बारे में भी बोलती रहती थी। मीनू के पिता, उनका नाम नहीं लेती थी। जैसे हिंदू पत्नी अपने पति का को नाम से नहीं बुलाती, तो ऐसी वो ऐसे बात करती रहती थी। वो अपने पति के छोटे भाइयों खेतू और करुणा के बारे में भी बात करती।
तो उसने बताया कि वे सब भाटपारा जिले के रथाला तहसील में रहते थे। तो शुक्ला का जो प्रेजेंट फैमिली थी, गुप्ता परिवार, वो कोई भाटपारा के बारे में जानते नहीं थे, क्योंकि ये साउदर्न साइड में था, 11 मील की दूरी पे। और उन्होंने राथाल नाम के किसी स्थान का नाम कभी भी नहीं सुना था, न ही उन लोगों के बारे में जिनका नाम शुक्ला लिया करती थी। फिर भी शुक्ला में वहां जाने की इच्छा बलवती हुई और उसने जिद की कि यदि उसके माता पिता उसे वहां नहीं ले जाएंगे तो वह स्वयं अकेली वहां चली जाएगी। तो शुक्ला के पिता थे KN सेन गुप्ता। उन्होंने अपने मित्र के साथ इस विषय में बात की। उसने भी अपने एक सहकर्मी श्री SC पाल, सहायक स्टेशन मास्टर, से इस बारे में बात की। अब श्रीपाल भाटपारा के समीप रहते थे और वहां उनके 2 चचेरे भाई रहते थे। इन चचेरे भाइयों के द्वारा उन्हें पता चला कि वास्तव में रथाला भाटपारा जिले में है। वो रथाला कहती थी ना कि भाटपारा जिले में रथाला में रहती थी, वो ऐसे कहती थी। तो फिर जब पता किया तो पता चला कि हाँ, सच में रथाला नामक स्थान है। उन्हें वहां के खेतू नाम के व्यक्ति के बारे में भी पता चला। वो खेतू अपने देवर का नाम लेती थी, खेतू और करुणा। तो जब पता किया गया कि हाँ, सच में वहां पे एक खेतू नाम का व्यक्ति है। हम्म। खेतू की माना नामक एक भाभी थी जिसका निधन काफी साल पहले 1950 नहीं 48 में हो गया था। और जो अपने पीछे मीनू नाम की एक छोटी सी बच्ची छोड़ गई थी। श्री सेन गुप्ता ने आगे खोजबीन करने का निश्चय किया। उस परिवार की सहमति से उन्होंने रथाला जाने की व्यवस्था की। शुक्ला ने कहा कि वह घर का रास्ता दिखा सकती है। अब शुक्ला, जो इस जन्म में कभी भी गई नहीं थी वहां पे, वो रास्ता दिखाते हुए जा रही है। इस प्रकार से 1959 में, 1959 में, जब शुक्ला 5 साल से कुछ ऊपर थी, यानी कि देखो 48 में निधन हुआ, लेकिन उसने जन्म लिया 1954 में या फिर 53 में, तभी वो 5 साल से थोड़ी ऊपर थी। 48 से 53 तक, 49, 50, 51, 52, 53, 5 साल तक, यानी कि उसने जन्म नहीं लिया, लेकिन 5 साल के बाद जन्म लिया। तो ये 5 साल से कुछ ऊपर थी। तो श्री सेन गुप्ता और उनके परिवार के 5 सदस्य, अन्य सदस्य उसके साथ भाटपारा की ओर रवाना हुए। जब वे वहां पहुंचे तो शुक्ला सबसे आगे आगे चल दी। विभिन्न गलत मोड़ों को छोड़ती हुई वह उन्हें सीधे श्री अमृतलाल चक्रवर्ती, पूर्व जन्म में उसके तथाकथित ससुर के घर ले आई। जैसे ही लोगों का दल पहुंचा, श्री अमृतलाल चक्रवर्ती सड़क पर ही थे। जब शुक्ला ने उन्हें देखा तो एक वयोवृद्ध पुरुष संबंधी की उपस्थिति में एक युवा स्त्री के द्वारा निभाए जाने वाली पारंपरिक प्रथा का पालन करते हुए वह लाजवश नीचे देखने लग पड़ी। किंतु जब घर के अंदर जाने लगी तो वह भ्रमित थी। ऐसा लगता था कि उसे घर के सही प्रवेश द्वार का पता नहीं था, तथापि उसका भ्रम अर्थपूर्ण था। माना पूर्व जन्म में शुक्ला नाम के निधन के पश्चात घर का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क से हटाकर बगल में ही एक छोटी सी गली की ओर कर दिया गया था। तो
जब वो मरी उसके बाद फिर वो कुछ घर में कंस्ट्रक्शन हुई तो वो थोड़ा सा उसको चेंज दिखाई दे रहा था। लोगों के दल ने शीघ्र ही पाया कि शुक्ला ने न केवल घर को पहचान लिया, अपितु वे जिन्हें उसने अपनी सास, अपने देवरों, अपने पति व अपनी पुत्री बताया सहित उसने घर में सब लोगों को पहचान लिया। अमृतलाल चक्रवर्ती के घर के अंदर शुक्ला ने अपने आप को लगभग 20 या 30 लोगों के साथ एक कमरे में पाया। जब उससे पूछा गया क्या तुम अपना पति बता सकती हो, उसने श्री हरिधन चक्रवर्ती की ओर बिल्कुल सही संकेत किया। इससे आगे जब शुक्ला माना के कमरे में गई, उसने अपनी चारपाई दिखाई जिसे उसने माना के रूप में पहले प्रयोग किया था। शुक्ला की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन देखी जिसे माना ने पहले प्रयोग किया था। शुक्ला तथा हरिधन चक्रवर्ती की कई बार भेंट निश्चित थी और शुक्ला को सदैव इन भेंटों की प्रतीक्षा रहती। जब उसने उसके घर आना था, शुक्ला ने अपने परिवार को उसके लिए भोजन में झींगा मछली तथा बुली बनाने के लिए कहा। उसने कहा कि यह उसका प्रिय भोजन है। उसके परिवार ने वही किया जो उसने कहा और बाद में पाया कि उसने सही चुनाव किया था। शुक्ला ने हरिधन के प्रति एक आदर्श हिंदू पत्नी जैसा व्यवहार किया। जब हरिधन ने अपना भोजन कर लिया, उसने थाली में जो भोजन बचा था उसे एक समर्पित हिंदू पत्नी की भांति खाया, किंतु उसने अन्य किसी की थाली में से भोजन नहीं खाया। शुक्ला के प्रकरण में सबसे नाटकीय मीनू के प्रति उसके ममतामयी भाव थे। अपने शैशव काल से ही शुक्ला मीनू को अपनी बाहों में झूला झुलाती थी और बोलना सीखने के उपरांत उसने मीनू से मिलने की इच्छा जताई। शुक्ला की मीनू से भेंट माँ व बेटी के अश्रुपूर्ण पुनः मिलन का आभास दिलाती थी। एक बार माना कि मौसेरी बहन ने यह झूठ कहकर कि मीनू दूर रथाला में उच्च ताप से बीमार है, शुक्ला की परीक्षा ली। शुक्ला व्यग्रता से रोने लगी और उसके परिवार को उसे आश्वस्त करने में काफी समय लगा कि मीनू वास्तव में ठीक ठाक है। डॉक्टर स्टीवनसन टिप्पणी करते हैं, यद्यपि मीनू 12 वर्ष की और शुक्ला केवल 5 वर्ष की थी, इस आयु में भी शुक्ला ने एक प्रिय पुत्री के प्रति मां की भूमिका बखूबी निभाई। अतएव अन्य कई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर स्टीवनसन ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि इस प्रकरण को केवल पुनर्जन्म को ध्यान में रखते ही समझा जा सकता है। हमने पुनर्जन्म का एक अन्य रोचक प्रकरण नीचे दिया है। इसमें ये बताया केस बाउमैन 5 वर्ष की आयु में उसे प्रथम बार अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई। तो उसने ये कुछ छोटे से बच्चे ने एक ड्राइंग बनाई और उसने बताया किस प्रकार से अपने पिछले जन्म के अनुसार वो ड्राइंग बना के बताया किस प्रकार से उसने शरीर छोड़ा था। तो अब प्रश्न उठता है, यदि हम पहले भी जीवित थे तो हमें वह याद क्यों नहीं रहता? अगर हम पहले जीवित थे तो फिर वो याद क्यों नहीं रहता? विस्मृति हमारी प्रकृति है। इट इज अवर नेचर टू फॉरगेट। अगर किसी को कहा जाए कि जैसे आज सोमवार है, तो वो बताए पिछले सोमवार को उन्होंने लंच में क्या खाया था, तो मुश्किल से कोई बता पाएगा।
एक सप्ताह पूर्व इसी दिन दोपहर के भोजन में हमने क्या लिया था, ये भी नहीं हम बता पाते। यद्यपि यह एक दृढ़ सत्य है कि हमने दोपहर का भोजन किया था, वास्तव में किसी एक घटना को स्मरण रखने की हमारी असमर्थता इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह घटना कभी घटी ही नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर हम नहीं बता पा रहे, हमको नहीं याद, तो इसका मतलब हमने कुछ खाया ही नहीं था। हम्म। परंतु अभिज्ञता से हम इस जीवन में भी अपने बाल्यकाल की बहुत सी बातें याद नहीं रख सकते। तो क्या ये एक अचंभा है कि हम अपने पूर्व जन्मों को स्मरण नहीं रख सकते? कई बार बचपन की कोई बात हमें बताता है कि जब हम छोटे थे तो हम ऐसा करते थे, तो हम बड़े आश्चर्य से सुनते हैं। हमें लगता है अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ, क्या मैंने ऐसा किया? हम्म। वैदिक उदाहरण बताते हैं कि जीवात्माएं भगवान से पृथक हो आनंद भोगने के प्रयासवश इस जगत में आती है, और आनंद भोगने के लिए सक्षम होने हेतु यह अनिवार्य है कि हम भूल जाएं कि हमने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया था। आनंद भोगने के लिए विस्मृति की अनिवार्यता को एक उदाहरण की सहायता से समझा जा सकता है। यदि हमारे परिवार का एक अंतरंग सदस्य हाल ही में चल बसा हो, और यदि उसी समय हमारा एक मित्र हमें चलचित्र मूवी के लिए बुलाए, क्या हम जाएंगे? हम इतने शोकग्रस्त होंगे कि हम स्वादन के सुझाव पर विचार भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति पुराने दुख को याद करके या दुखी अवस्था में जिसके साथ जो घटना घटी हो दुख की, उस समय कोई भी संसार की एंजॉयमेंट वाली चीज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सही बात है। सुख, संसार में अगर सुख को भोगना चाहते हैं तो दुख की अवस्था पहले दूर होनी चाहिए। दुख की अवस्था नहीं होगी तब वो सुख की अवस्था को का आनंद उठा पाएंगे। अगर हमें सारे के सारे पूर्व जन्म के संकटमयी कर्म और कष्टकारी अनुभव स्मरण रहते हैं तो हमारे लिए घोर संताप का कारण बनता है। हम वर्तमान जीवन में सभी कर्मों को करने और आनंद उठाने में असक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि एक भयानक कार दुर्घटना में हमारी एक संतप्त पीड़ादायक मृत्यु हुई हो, अथवा हो सकता है कि हम एक निर्दयी बधिक द्वारा निस्सहाय रूप से वध कर दिए गए एक मूक पशु रहे हो। अगर भगवान हमको ये स्मृति भुला न देते तो ये हमारे मन को अत्यधिक कष्ट पहुंचाती रहती। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि जब कोई नया जन्म ले तो पुरानी चीजें उसको भूल जाए, ताकि हम स्वतंत्र होकर आनंद की अभिलाषा के साथ अगला जीवन जी सके। निस्संदेह भगवान की कुछ व्यवस्था से इस जगत में अरबों खरबों में से कुछ 1,000 आत्माएं अपने पूर्व स्मृतियों को स्मरण कर सकती है। यह हमें पूर्व जन्म के अस्तित्व का एक संकेत करती है, और वैदिक शास्त्रों में उल्लेखित अटल सत्यों